हे गाइस, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट में मार्केट में पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए आपको इतनी सारी क्रीम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अपनी नेक्स्ट डोर फार्मेसी पे भी जाएंगे तो आपको 250-300 रुपए में इतनी हेल्पफुल क्रीम्स मिलेंगी जो कि हाई एंड में भी आपको नहीं मिलेंगी। मेरे चैनल पे भी मैंने आपको पहले कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही मैंने ग्लाइकोसिक्स और GA6 पे एक डिटेल वीडियो भी किया था जो कि आप में से कई लोगों को बहुत यूजफुल भी लगा था। लेकिन वहाँ जो एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि मेनली मुझे ड्राई स्किन वाले लोग पूछ रहे थे या सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो पूछ रहे थे, एक रेपिटेटिव कंसर्न था जो मैंने नोटिस किया कमेंट सेक्शन में कि दी इवन दो द क्रीम इज गुड, वी डू वांट टू यूज इट, बट ईच टाइम वी यूज इट इट गिव्स अस इचिंग, तो शुड बी कंटिन्यू यूजिंग इट और नो। कि लोगों को इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो ऐसे में क्रीम कंटिन्यू करें या नहीं, और अगर नहीं करें तो फिर कौन सी क्रीम यूज करें। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक फॉर ऑप्शंस दैट आर सूटेबल टू ड्राई स्किन पीपल, बिकॉज इट्स सो हार्ड टू फाइंड दैट ऑप्शन। क्योंकि जनरली जितनी भी सारी फार्मा क्रीम्स होती हैं, इनका जो मेन बेस होता है, जितने भी डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बाय नेचर ड्राइंग ही होते हैं। या तो उसमें लिक्रिस यूज होगा, या अल्फा बिटन यूज होगा, या कोजिक एसिड वगैरह यूज होगा, और वो तो ड्राइंग होगा ही। देन हाउ डू द ड्राई स्किन पीपल और द नॉर्मल कॉम्बिनेशन सेंसिटिव स्किन पीपल ट्रीट देयर पिगमेंटेशन? So after researching a lot, studying a lot, I finally came across this cream which is Koji Wit. I wouldn't say that it is a very hydrating cream. After all, ये भी एक depigmentation cream है, तो थोड़ी ड्राइनेस इसके साथ भी आएगी ही, हल्की सी फ्लेकीनेस होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू दी अदर डीपिगमेंटेशन क्रीम्स ये फिर भी उतनी इरिटेबल नहीं है, आपकी स्किन इसको ले पाएगी। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई फेल्ट दैट दिस विल बी मोर सुटेबल टू पीपल हैविंग ड्राई, सेंसिटिव, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज करने से पहले उसको यूज करने का बिल्कुल सही तरीका आपको हमेशा पता होना चाहिए, ताकि आप नुकसान ना कर लें अपनी स्किन पे। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्रीम का कॉम्पोजिशन क्या है, आपकी स्किन टाइप से वो अलाइंड है कि नहीं, कितनी बार यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, साइड इफेक्ट्स क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, कौन लोग नहीं लगा सकते। ऑल ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दिस क्रीम इन डिटेल एंड आई होप दैट दिस विल बी यूजफुल टू यू। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। किन लोगों को ये क्रीम यूज करनी चाहिए? अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह का डिस्कलरेशन है, कोई एज रिलेटेड डार्क स्पॉट्स हैं, आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन अराउंड माउथ है, सन टैन हो गया है, सन डैमेज की वजह से डार्कनेस हो गई है, या फिर अगर आप अपनी फाइन लाइंस भी टारगेट करना चाहते हैं, देन यू कैन ट्राई यूजिंग दिस प्रोडक्ट। So this is the outer box packaging and this is the tube that you get inside it. तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे, ट्यूब को भी और इस पैकेजिंग को भी, तो आप पीछे देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से, आधे इंग्रेडिएंट लेफ्ट साइड लिखे हैं, आधे राइट साइड लिखे हैं। तो जो लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं वो मेनली हमारे डीपिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट्स हैं। वो टॉप 10 वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस क्रीम को यूजफुल बनाते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करेगा। और जो दूसरी तरफ दिए हुए हैं वो बाकी सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें के टेक्सचर एनहांसर्स हो गए, एमोलिएंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, उस तरह की चीजें हैं। So let's talk about the main depigmentation ingredients here. तो जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम पढ़ेंगे तो उसके ऊपर जिस ऑर्डर में ये इंग्रेडिएंट्स आते जा रहे हैं, उसी ऑर्डर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें ऑक्टेनोसेट है, जो कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जो यूवीबी रेस से होने वाला डैमेज होता है वो उसको रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद इसमें कोजिक एसिड डीपामेटेट है। नाउ कोजिक एसिड आप सभी ने सुना होगा, एक स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट होता है, उसी का एक स्टेबल और माइल्डर वर्जन होता है कोजिक एसिड डीपामेटेट। तो बेसिकली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है कोजिक एसिड से, तो आप कोजिक एसिड डीपामेटेट इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स के लिए जाइए। नॉट जस्ट दिस क्रीम बट और भी कोई फॉर्मूला अगर आप अपने लिए चेक करना चाहते हैं, तो अगर उसमें कोजिक एसिड डीपामेटेट होगा, ज्यादा चांसेस है कि वो आपको सूट करेगा। क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो उसकी जो स्किन वाइटनिंग एबिलिटीज होती हैं वो रेगुलर कोजिक एसिड से ज्यादा सुपीरियर होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मुलेशन इट इज मच मोर सेफर, माइल्डर एंड स्टेबल फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू डीपामेटेट। नेक्स्ट अप इट इज फॉलोड बाय आर्बिटन एंड मलबेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छा टायरोसिनेज इनहिबिटर होता है। ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और जितने भी आपके मार्क्स, पिगमेंटेशन है, उस सबको लाइटन अप करता है। अपार्ट फ्रॉम दीज इंग्रेडिएंट्स, इस क्रीम में थोड़े से ह्यूमेक्टेंट्स, एमोलिएंट्स भी यूज करे हुए हैं, थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज करे हुए हैं। विटामिन ई है इसमें, उसके साथ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरीन है, फिर इसमें एलेंटोइन भी है, जो कि आपकी स्किन की सर्फेस लेवल पे एक तरह की एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे कि ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस प्रिवेंट हो पाता है। तो ऑल इन ऑल बहुत जेंटल फॉर्मुलेशन है। तो मैं कहूंगी कि जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं और इसलिए वो ग्लाइकोलिक एसिड यूज नहीं कर पाते, तो वो कोजी विट यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस क्रीम को आपको कैसे और कितनी बार लगाना है। आपको इस क्रीम को मैक्सिमम हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाना है। तो आप अल्टरनेट नाइट लगाना शुरू करें, हर रात आपको लगाने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट जब तक आप श्योर नहीं है कि आपकी स्किन को कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यूज करना स्टार्ट करने के पहले आपको पैच टेस्ट करना है। हर प्रोडक्ट के साथ ही करना चाहिए, लेकिन
फार्मा प्रोडक्ट्स के साथ तो इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, तो आपको करना ही है। अब पैच टेस्ट करने का तरीका ये होगा कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी लेके नेक के पीछे लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे और 3 दिनों के लिए आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट 3 दिनों के लिए आपको ये क्रीम लगानी नहीं है, लेकिन अपनी स्किन का रिएक्शन एक बार आपको ऑब्जर्व करना है, और अगर 3 दिन तक आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ मॉइस्चराइजर, सो नो मैटर उन्होंने कितने भी ह्यूमेक्टेंट्स वगैरह यूज करे हों, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो स्किन पे बिल्कुल स्मूथ रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। थोड़ी बहुत फ्लेकीनेस इसके साथ भी आपको हो सकती है, बट दैट वोंट बी इरिटेटिंग, दैट वोंट बी टू अनकंफर्टेबल, एंड इफ इट इज दैट मीन्स दैट क्रीम इज नॉट फॉर यू, इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग इट। पैच टेस्ट अब आपने कर लिया, अब आप शुरुआत करेंगे हफ्ते में 2 या 3 रातों से, एक या 2 दिन के गैप में आप इसको लगाएंगे, और जो भी आपका रेगुलर स्किन केयर है वो आप इसके 5 मिनट बाद करेंगे, एटलीस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट वेयर यू हैव पुट इट, उसके ऊपर आपको 5-7 मिनट के लिए कोई और क्रीम नहीं लगानी है। अब आपको कब ये क्रीम नहीं लगानी है, अगर आपकी जो स्किन है वो पर्टिकुलर जो एरिया है ऑलरेडी वो इन्फ्लेम्ड है, ब्रोकन आउट है, रेड है, वहाँ पे एक्ने पिंपल्स हैं, कट्स हैं, बर्न्स है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट है आपको, आपका स्किन बैरियर इम्पेयर हो चुका है, तो तब आपको ये क्रीम नहीं लगानी है। कमिंग टू द प्रेगनेंसी पार्ट ऑफ इट नाउ, आई नो कि कुछ लोग कमेंट करके पूछने ही वाले हैं बाद में कि प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं कि नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जब भी ऐसे कोई फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक पैम्पलेट आता है जिसमें लिखा होता है साफ साफ कि प्रेग्नेंट लेडीज ये लगा सकती हैं या नहीं, या फिर जो उनके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी साइट पे हमको मिल जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मैं कोजीविट की बात करूं तो ये हाँ भी और ना भी। उसका रीजन ये है कि टेक्निकली येस दिस इज प्रेगनेंसी फ्रेंडली इफ यू गो बाय द फॉर्मूला ऑफ इट, बट अगर आपकी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी अलग है, लाइक यू विल नीड टू कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बिकॉज अगर सपोज देयर आर 2 वुमेन, बोथ ऑफ देम आर प्रेग्नेंट, दे मे बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर बॉडी, उनके डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह में जो आपकी गायनेक ही आपको बता सकती है, किसी के में कुछ हो सकते हैं फैक्टर्स, किसी की प्रेगनेंसी दूसरे से अलग हो सकती है, तो आपकी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी के केस में वो प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है कि नहीं वो आपका सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही आपको बता सकते हैं, आपकी सिर्फ गायनेक ही आपको बता सकती है। तो अगर आप डाउटफुल हैं तो आप ये प्रोडक्ट यूज ना करें, बट एक एज अ ब्लैंकेट एडवाइस हम नहीं कह सकते कि हर कोई इसे लगा सकता है। सो फॉर्मूला वाइज दिस इज प्रेगनेंसी सेफ, बट इन पर्टिकुलरली इन योर प्रेगनेंसी आपकी पर्टिकुलर केस में वो यूज करना है कि नहीं वो आप खुद से कॉल नहीं ले सकते। Alright you guys, so this was the video for today. I do hope that you found the information in this video to be helpful. If you did, you know what you have to do. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.